दोस्तों, मैं हूं दिनेश किवारा। न्यूज़ टाइम में आपका स्वागत है। इंडिया के बारे में लगातार हम बात कर रहे थे, इकोनॉमी के बारे में बात कर रहे थे। पिछली बार जो जीडीपी जो 3.1% आया और एनुअल 4.2% आया, उसके बारे में बात कर रहे थे। इसके बारे में भी बात की कि हमने इंडिया की इकोनॉमी कोरोना आने से पहले ही मार्च महीने में कोलैप्स हो चुकी थी। लगातार इंडिया की इकोनॉमी 2-3 साल से डाउनग्रेड हो रही थी, पर कुछ सुनने को तैयार नहीं। सरकार तो ऐसी है कि बीजेपी तो सुनने को तैयार नहीं है। उसे इस बात को सुनना भी मंजूर नहीं है कि इंडिया नीचे जा रहा है। अब पेंडेमिक के अंदर तो अब तो खुदा ही बचाया। खैर, अब तो इनको बहाना मिल गया। हाँ जी, हम तो पेंडेमिक के कारण मर गए, अदरवाइज तो हम बहुत बहुत जवान थे। तो एक तो बीजेपी का जो क्या है ना, बड़बोलापन नहीं खत्म होता है। ये मतलब अपने आप को ये समझते हैं कि खुदा बन गए हैं। बड़बोलापन नहीं खत्म होता। अब आज तो सरकार को लगा है बड़ा जोर का झटका। धीरे से इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी मूडी ने हिंदुस्तान को कर दिया डाउनग्रेड। और डाउनग्रेड भी किससे किया कि BAAA3 से BAAA2 में कर दिया उसको। अब ये अच्छा खासा एक तरह से क्या डाउनग्रेड है। और जो आउटलुक था इंडिया का वो नेगेटिव कर दिया। ये और दूसरा झटका लगा। तीसरा, उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो वल्नरेबिलिटीज है इंडिया की, जो क्रेडिट की जो है, वो बहुत खतरनाक स्टेज पे आ गई हैं। चौथा, उन्होंने कहा कि यहाँ पे इंडिया में जो की रिफॉर्म्स होने चाहिए थे, लैंड लेबर वगैरह के टैक्सेशन के ऊपर जो चाहिए, है ही नहीं। इंडिया करता ही नहीं है, वो रिफॉर्म्स करने को ही तैयार नहीं है। और पांचवा, इंडिया का जीडीपी का जो डेट है, कर्जा जीडीपी के मुकाबले, वो पिछले साल तक अप्रोक्सीमेटली 70-72% के आसपास था। अब वो इस साल बढ़ के 84% हो गया। इतना बड़ा राइज हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं आपको हकीकत बताता हूं। दरअसल भारत सरकार ने पिछले 6 सालों में इतना ज्यादा कर्जा लिया है क्योंकि टैक्स तो था नहीं, और अपने आप को बड़ा दिखाने के चक्कर में कर्जे पे कर्जा लेता चला गया। और हमारा जो कर्जा जीडीपी का 2014 में, जब मनमोहन सिंह जी कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे, उस टाइम करीब करीब 50-52% के आसपास इंडिया का कर्जा था जीडीपी के मुकाबले, जो अब बढ़ के 84% पे आ गया। आप सोचने वाली बात है, और 2 साल के अंदर 100 हो जाएगा। तो इंडिया का जो कर्जा, जो हमने देखा जाए 2014 से पहले, अप्रोक्सीमेटली 65 सालों में इंडिया ने जितना कर्जा लिया, 65 सालों में, तो उसका अप्रोक्सीमेटली आप लगा लीजिए कि करीब 65 से 70%, 2/3 कर्जा मोदी जी ने सिर्फ 6 साल में ले लिया। अब आप बताइए, जब आपके पास टैक्स का बेस नहीं है, टैक्स बढ़ता नहीं है, एक्सपोर्ट $320 बिलियन की जगह इस साल $290 बिलियन पे आ गए बिना कोरोना के। आप बताइए साहब, जब आपके पास इकोनॉमी इतनी ज्यादा वीक है और लगातार आप वीक करते जा रहे हो, तो आपका क्या होगा? तो आप कर्जे पे डिपेंड करते हो। और जब कोई कंट्री कर्जे में डूबना शुरू करता है तो वो निकल नहीं पाता है। आज इंडिया 84% टू जीडीपी के कर्जे में आ गया है, और यहां से इंडिया इस टाइम डेट ट्रैप में है। इस बात को मैं पहले भी कहता आया था कि इंडिया डेट ट्रैप में कुछ सुनने को तैयार नहीं होता, लेकिन इस सब का खामियाजा हमको भुगतना पड़ेगा। तो ये मूडी का जो डाउनग्रेड आया बिल्कुल सही है, बल्कि मैं उम्मीद कर रहा था कि इससे ज्यादा डाउनग्रेड आना चाहिए था इंडिया का, क्योंकि इसमें नुकसान तो खैर हमारा ही हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है डाउनग्रेड के अंदर। लेकिन इस सरकार ने हमारी इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को ऐसी जगह पे पहुंचा दिया है जो गर्त में चली गई है इस टाइम। और उसके बाद फिर बहादुरी दिखाते हैं, हम उठ जाएंगे, हम यहां पहुंचेंगे। अभी थोड़े दिन रुक जाइए, वो $5 ट्रिलियन गाना फिर शुरू हो जाएगा बजना। अरे भाई, अभी तो हम 2 पे खड़े हैं, 2 से 5 कैसे पहुंचोगे? कुछ सुनने वाली बात है, समझने वाली बात है, नहीं है? शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद आपका।